यहाँ इतनी सभ्यता और इतना सुंदर ये प्रदेश है प्राकृतिक सौंदर्य के हिसाब से भी कि दूसरा ऐसा प्रदेश नहीं है। और यहाँ की खूबसूरती बताऊं, यहाँ जो एक बार आता है फिर यहाँ से वो कभी नहीं जाता है। प्यार से बोलो, यहाँ कोई एक बार आ गया तो फिर नहीं जाएगा। मैं आपको बता दूं, फिर नहीं जाएगा। यहाँ जो आया फिर नहीं जाएगा। मैं छत्तीसगढ़ में 2001 में आया था। मेरी उम्र उसमें 20 साल पार हो गई थी और बॉम्बे में खास कर मैं अपना प्रवचन देता था। और बिरला ग्रुप, वीके बिरला ग्रुप, वसंत कुमार बिरला ग्रुप में हमारा प्रवचन सबसे ज़्यादा होता था। यंग था तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमारी एक कंपनी है रायपुर के पास बैकुंठ में, सेंचुरी सीमेंट, आप वहाँ जाइए प्रवचन के लिए। तो मैं ठीक है चला जाता हूँ, हमारा काम है। तो हम वहाँ आए। यहाँ जब आया तो मुझे लोगों ने ऑफर किया, एक ने घर में भोजन के लिए, छत्तीसगढ़ी था वो, तो उसने ऑफर किया तो मैंने स्वीकार कर लिया। तो हम वहाँ पहुँचे तो उसने हमारे सामने दाल चावल चटनी रोटी। तो हमने कहा भाई हम चावल नहीं खा सकते, रोटियों का हम भोजन करते हैं। बोले सर आज आपको चावल खाना है। तो मैंने सब चावल खाया, पहली बार खाया। अब जब मैंने पहली बार चावल खाया तो इतना स्वाद आया कि उस दिन के बाद आज तक चावल ही चावल खाता हूं, रोटी नहीं खाता हूं। जिसने छत्तीसगढ़ में भात खा लिया और तरिया में नहा लिया, छत्तीसगढ़िया, बस आप अपनी विशेषता नहीं जानोगे, आपकी विशेषता हम बताएंगे आपको। आप तो यहां रहते हो, विशेषता क्या समझेंगे, खूबसूरती तो हम बताएंगे आपको। आज भी मैं, बिरला जी नहीं रहे, पिछले साल वो एक्सपायर हो गए, लेकिन मैं उनको थैंक यू बोलता हूं। यदि मुझे वो यहां ना भेजते तो इतनी सारी भागवत का लक्ष्य पूरा कर पाना मेरे लिए असंभव जैसा शब्द था। और छत्तीसगढ़ में मुझे इतना प्यार मिला कि मैंने 385 भागवत की कथा छत्तीसगढ़ में सुनाई। छत्तीसगढ़ में कोई दुष्ट भी आ जाए ना तो उसे लोग पांव छू छू के संत बना देते हैं। प्यार से बोलो, उसका चरण स्पर्श करके, उसका सम्मान करके वो संत बन जाता है और अपनी बुराई को छोड़ देता है। वो सोचता है कि अब संत बनने में ही फायदा है। प्यार से बोलो, ये माटी का इतना सुंदर प्रभाव है। मैं आपको बता दूं, ये खूबसूरती है। आप कहीं भी जाना, चावल में स्वाद तो छत्तीसगढ़ में ही आता है और कहीं नहीं आता। पंजाब में होता है, यूपी में होता है, बिहार में, लेकिन स्वाद नहीं है। पेट भर लो, स्वाद तो छत्तीसगढ़ के चावल में ही आता है। अब बासी भात हो तो मजा आ जाए साहब, ऊपर से टमाटर की चटनी हो तो भगवान भी बैकुंठ फेल है। प्यार से बोलो, क्या बात है, वो भी चम्मच से नहीं, हाथ से। प्यार से बोलो, तो भगवान श्री कृष्ण ने आज पूतना को देख करके आंख बंद कर ली कि पूतना का तन बहुत सुंदर है लेकिन पूतना का मन सुंदर नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, पूतना कृष्ण को क्या पिलाने आई है? बोलो बोलो, सही बोलो। विष। विष कौन पीता है? कौन बताएगा? विष कौन पीता है? जोर से बोलो। श्री कृष्ण है? नहीं, विष पीते हैं भगवान शंकर। मंथन से जब विष निकला तो किसने पिया? और शिव के विष को कंठ में रखा और शिव का नाम क्या पड़ा? नील। हरिद्वार कभी जाएं आप तो ऊंची पहाड़ी पर नीलकंठ भगवान का दर्शन है। लेकिन किसी ने भगवान शंकर से कहा, बाबा लोग विष पीकर तो मर जाते हैं, लोग विष पीकर के मर जाते हैं, लेकिन तुमने तो विष पिया लेकिन तुम तो मरे नहीं। तुम विष पिए लेकिन मरे नहीं। तो भगवान शंकर ने कहा, मेरे कंठ में था विष और हृदय में था राम, और जब विष के साथ राम जुड़ जाता है तो क्या बनता है? विश्राम।
क्या बनता है? विश्राम। और भगवान शंकर को हो गया विश्राम। आज श्री कृष्ण आंख बंद क्यों किए? भगवान शंकर का ध्यान किए और कहा, भोले बाबा मेरे कंठ में आकर विराज जाइए, पूतना के स्तनों का विषपान आप कर लीजिए, दूध मेरे को छोड़ दीजिए। भाई तुम विष पीते हो, मैं दूध पीता हूं, आप विष पी लेना, मैं दूध पी लूंगा। इसलिए श्री कृष्ण आंख बंद करते हैं और शिव का ध्यान करते हैं। प्यार से बोलो, ये दो भाव हो गए। अब तीसरा भाव और बताऊंगा। पूतना कृष्ण को क्या पिलाने आई है? दूध, स्तन पिलाएगी। तो स्तन पिलाने वाली कौन होती है? मां। तो पूतना मेरी मां हो जाएगी, पूतना मेरी मां हो जाएगी। तो इस पूतना मां को मैं नरक में भेजूं या स्वर्ग में भेजूं? दिस इज ए क्वेश्चन। मैं कृष्ण कह रहे हैं मैं स्वर्ग में भेजूं या नरक में भेजूं? श्री कृष्ण अपनी आंख बंद करके विचार कर रहे हैं। चौथा भाव, कृष्ण की आंखों में सूर्य का निवास है। यदि कृष्ण खुले हुए नेत्रों से पूतना को देख लेते ना, तो यशोदा की आंगन में पूतना जल कर के राख हो जाती है। भगवान बोले यहां तो मंगल गीत गाए जा रहे हैं और किसी का मरना शुभ नहीं होता, किसी का मरना। चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, घर में मैयत हो तो बारात बुरी लगती है। चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, घर में मैयत हो तो बारात बुरी लगती है। दुनिया में चाहे लाख खुशी हो, दुनिया में चाहे लाख खुशी हो, अगर दिल में गम है तो हर खुशी बुरी लगती है, हर खुशी बुरी लगती है। अगर दिल में गम है, प्यार से बोलो। भगवान कृष्ण बोले इसे यहां नहीं मारूंगा दादा, यहां मारना तो ठीक नहीं है, एक दूर लेके जाऊं मैं। आज भगवान कृष्ण ने आंख बंद कर ली, क्यों? कि मैंने कहीं पूतना को, कृष्ण कहते हैं, देखा खुले आंखों से, और कहीं पूतना ने मुझे खुली आंखों से देख लिया, तो कृष्ण कहते हैं कि आंखों में आंख डालने से प्यार हो जाता है। और कहीं पूतना को मुझसे प्यार हो गया तो समझो कि प्रेमी को मारने का पाप मुझको लगेगा। कृष्ण कहते हैं अपन देखते ही नहीं, आंख बंद कर। प्यार से बोलो। पूतना आती है, कृष्ण को उठाती है, अपनी आंचल से लगाती है, आंगन में खड़ी थी, आकाश में जाने लगी। श्री ठाकुर जी को आकाश में ले गई और भगवान पूतना के स्तनों के विष के साथ साथ, दूध के साथ साथ पूतना के प्राणों को पीना शुरू किए। पूतना के प्राण खिंचने लगे। पूतना चिल्लाई, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्मणि विवर्त नेत्रे चरणम भुजौ मुहु प्रसन्न गात्र क्षिपति रुरोदहा। अरे पूतना कहती छोड़ कृष्ण, छोड़ कृष्ण, छोड़ कृष्ण, छोड़ कृष्ण। कृष्ण बोले मौसी जी छोड़ना तो सीखा नहीं है, बस पकड़ना ही पकड़ना सीखा है। कृष्ण कहते हैं जिसको पकड़ता हूं ना मौसी, उसको छोड़ता नहीं हूं, और जिसको छोड़ता हूं ना उसे पकड़ता नहीं हूं। प्यार से बोलो। आपको पता है राम जी ने जब सेतु बंधन किया तो राम का नाम लोग पत्थर में लिखते थे। नलनी इंजीनियर थे और वो पत्थर तैर जाता था, सेतु बन रहा था। राम जी ने भी सोचा मुझे भी कुछ हेल्प करनी चाहिए, मैं बैठा हूं, कुछ करना चाहिए। तो राम ने भी एक ठो पत्थर उठाया और समुद्र पर रखा, और जैसी रखा दादा वो डूब गया। राम जी ने चारों ओर देखा, कहीं किसी ने देखा तो नहीं। देखा होगा ना, पुल पट्टी खुल जाएगी, राम तो ऐसे ही है। राम जी एकदम आश्चर्य में पड़ गए और कांटा में आके बैठ गए, चुप बैठ गए। इतनी देर में हनुमान जी आए। हनुमान जी ने कहा सरकार नमस्कार। राम जी ने कहा हनुमान जी कहाँ थे? जी मैं तो यही था। बोले मतलब? जी मैं तो यही था। बोले मतलब जानना चाहते हो? हाँ।
तुमने जो पत्थर रखा ना वो डूबा मैंने देखा। राम जी ने कहा बाप रे। आज राम जी ने कहा हनुमान जी एक बात बताइए। बोले क्या? कि आप लोग मेरा नाम लिखते हैं ना, पत्थर तैर जाता है ना, और मैं रखता हूं तो डूब जाता है। आश्चर्य की बात देखिए आप, राम का नाम लिखा जाता है तो पत्थर तैर जाता है, और राम रखते हैं तो डूब जाता है। हनुमान जी ने मुस्कुरा के कहा राघव, जिसको तुम अपने हाथ से छोड़ दोगे वो तैरेगा कैसे, वो तो डूबेगा ही डूबेगा। जिसको राम छोड़े और जिसको श्याम छोड़े, क्या वो तैर सकता है? सच बताना, प्यार से बोलो। एक बात बताऊं, जो शक्ति राम में नहीं थी ना, वो शक्ति राम के नाम में है। राम एक तापस तिय तारी, और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया, राम ने तो शबरी का उद्धार किया, राम ने तो भिल्ली का उद्धार किया, लेकिन राम के नाम ने तो करोड़ों लोगों का उद्धार कर दिया है। प्यार से बोलो। रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, उसको जब पता चला कि राम इतने शक्तिशाली हैं कि उनके नाम से पत्थर तैर जाता है, जिसके नाम में इतनी पावर है, वो व्यक्ति सामने आएगा तो कितनी पावर होगी, कितनी ऊर्जा होगी। मंदोदरी ने पति रावण के पास जाके पांव छू के हाथ जोड़ के कहा, सुनिए मेरे सुहाग को सलामत रख दीजिए प्लीज, और राम जी की पत्नी को, सीता जी को आप वापस कर दीजिए। आप सीता जी को वापस कर दीजिए कि राम इतने शक्तिशाली हैं, उनके नाम से पत्थर तैर जाता है। रावण ने कहा क्यों मंदोदरी पगली, पत्थर तैराना का बहुत बड़ी बात है क्या? रावण कहता है पत्थर तो अपन तैरा सकता है? यस। रावण ने कहा मैं पत्थर तैरा सकता हूं। आज पत्नी बोली मुझे विश्वास नहीं है कि तुम तैरा सकते हो। रावण ने कहा कोई बात नहीं, मैं कल सुबह समुद्र में पत्थर तैराऊंगा, सब चलना। सारी लंका में शोर कर दिया गया, अनाउंसमेंट हो गया कि कल हमारा स्वामी रावण पत्थर तैराएगा। मंत्रियों के सहित मंदोदरी, रावण सब पहुंचे। आज तो मानो कि मंडई का मेला हो रहा हो, इतना भीड़ लगी है। रावण भी खूब बैंड बाजों के साथ आया और स्टाइलिश तरीके से उसने एक पत्थर उठाया। एक पत्थर जब उठाया और जैसे ही समुद्र में रखा, डूब गया। ये कथा पे कोई नहीं सुनाएगा। रावण ने पत्थर उठाया और रखा, डूब गया। पत्नी बोली मैं आपसे पहले बोली थी ना, तुम्हारे चुप। हिंदुस्तान में सब बोले लेकिन पत्नी ना बोले। प्यार से बोलो। कितना भी मरियल गरियल पति हो, वो घर में शेर हो जाता है। प्यार से बोलो। अब बेचारी ये चुप हो गई, ये चुप हो गई। रावण ने फिर पत्थर उठाया और पत्थर उठाकर के पुनः समुद्र में रखा। साहब फिर डूब गया। पत्नी फिर कुछ बोलने का नहीं मांगता। आज रावण को बेइज्जती महसूस होने लगी और रावण ने तीसरी बार फिर पुनः पत्थर उठाया और जैसी समुद्र में रखा तो मैंने सुना कि रावण वेदों का बहुत बड़ा पंडित था और उसने मंत्र को बोला, और उसने जब मंत्र को बोला तो कहा जाता है कि पत्थर तो तैरने लगा। सारे लंका के लोग जय जयकार करने लगे, सारे लोग खुश हो गए, लेकिन रावण के चेहरे पर उदासी छा गई। रावण के चेहरे पर उदासी छा गई और जब अपने घर में पहुंचा तो पत्नी ने पूछा आप परेशान दिख रहे हैं,
क्या हुआ? आपको पसीना है, आपका बीपी हाई हो रहा है, बताइए ना प्लीज, आपको कोई प्रॉब्लम है ना? मैं तो आपकी पत्नी हूँ, मुझे तो बताइए। रावण ने कहा देवी वो पत्थर तैर नहीं रहा था। तो कैसे तैरा? तब कहा कि पहला पत्थर रखा वो डूब गया, दूसरा रखा वो भी डूबा, और तीसरा रखा डूबने वाला ही था। और मैंने कहा पत्थर तुझे राम की सौगंध है जो तू नहीं तैरा। पत्थर तुझे राम की सौगंध है जो तू नहीं तैरा। और जैसी रावण ने राम की सौगंध पत्थर को खिलाई बाबा, पत्थर तो तैरने लगा। प्यार से बोलो, प्यार से बोलिए, पत्थर तो तैरने लगा। आपको क्या समझ आया? समझ आ गया होगा ना मैं जो कहना चाहता हूं। रावण जैसा व्यक्ति यदि राम का नाम लेता है तो भी पत्थर तैर सकता है। राम उसको भी भवसागर से पार कर देते हैं, भले ही वो शत्रु ही क्यों ना हो। यदि राम का नाम आप लेंगे तो सहज भवसागर से पार हो जाएंगे। पूतना कृष्ण को आसमान में ले जाती है। कृष्ण ने विष के साथ साथ दूध और प्राणों का पान किया, और पूतना का जो विशाल शरीर था ना, वो गोकुल में आकर के गिर गया। विशाल शरीर गोकुल में आकर के गिरा, और जैसे गिरा तो माँ यशोदा दौड़ी। जैसी माँ यशोदा दौड़ी तो पूतना के वक्षस्थल से श्री कृष्ण को उठाकर के लाई, और मन ही मन बोली कि मेरो लाला पूतना के ऊपर आयो, नीचे नहीं आयो। नीचे आ जा तो वृक्षण की तरह चकनाचूर है जाता। और श्री ठाकुर जी ने 6 ही दिन की उम्र में पूतना का वध कर दिया। राम जी ने सबसे पहले किसको मारा था? बोलो, आप तो राम कथा सुनते हैं, गाते हैं। किसको मारा था? ताड़का को। क्रोध करिया एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दी। राम जी ने सबसे पहले ताड़का का वध किया था, और भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले पूतना का वध किया। क्यों? दोनों महिलाओं को ही मारा। महिला विरोधी थी क्या ये? प्यार से बोलो। ये महिला, ये जो ताड़का और पूतना थी ना, ये अविद्या का स्वरूप है। और श्री कृष्ण कहते हैं जब तक अविद्या का नाश नहीं होगा, अज्ञान का नाश नहीं होगा, तब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, राम जी ने पूतना को मारा, राम जी ने ताड़का को मारा, तो ताड़का को भगवान ने कौन सा धाम दिया जानता? दीन जान तही निज पद। निज पद मीन्स जो भगवान का निज धाम अर्थात वैकुंठ। और जब कृष्ण ने पूतना को मारा तो कौन सा धाम दिया? एक श्लोक सुनाता हूं। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययद प्रसाद लेवे गतिम धातृचितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणं व्रजे। कंबा दयालुम शरणं व्रजे। कृष्ण ने पूतना को कौन सा धाम दिया? धातृचितां ततोन्यम। धात्री समझते हैं ना? धात्री माने मां। जो पद देवकी को मिलना चाहिए था, जो पद यशोदा को मिलना चाहिए था, वो पद श्री कृष्ण कृपा करके पूतना को दे दिए। इतना बड़ा कोई दयालु होगा क्या कि तुम्हें कोई विष लगाकर मारने आए और उसे तुम वैकुंठ दे दो? इसलिए सुखदेव भगवान ने क्या कहा? कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमह। ऐसा परम दयालु परमात्मा कृष्ण जैसा दूसरा हो ही नहीं सकता। तो किसी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि जब पूतना तुमको विष लगा के मारने आई तो आपने यशोदा का पद दे दिया उसे, देवकी का पद दे दिया उसे,
तो जो यशोदा आपकी सेवा करती है, देवकी आपकी सेवा करती हैं, ब्रज गोपियां आपके बिना भोजन नहीं करती, तो आप उनको क्या प्रदान करोगे? गिफ्ट में भी तो अंतर होता है ना। जैसा व्यक्ति वैसा उपहार। तो आप यशोदा को क्या देंगे? पूतना को तो आपने वैकुंठ दिया है। पता है भगवान क्या बोले? पूतना को तो मैंने वैकुंठ दिया है, यशोदा का पद दिया है, देवकी का पद दिया है, लेकिन देवकी यशोदा को तो वैकुंठवासी श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने अपने आप को ही दे दिया। मुझसे बढ़कर के वैकुंठ नहीं है दादा, मुझसे बढ़कर के स्वर्ग नहीं है। आप बोला बताओ, जब कृष्ण मिले तो वैकुंठ का क्या करोगे? जब कृष्ण ही मिल गए तो वैकुंठ का क्या करोगे? राम जब मिले तो वैकुंठ का क्या होगा? इसलिए भगवान कहते हैं सबसे बड़ी समस्या वहां खड़ी हो जाती है कि भक्त भक्ति के बाद कुछ नहीं मांगता। भक्त भक्ति करने के बाद कुछ नहीं मांगता, तो भगवान से पूछा क्या मिलता है उसे? कृष्ण कहते फिर तो मुझे खुद ही जाना पड़ता है। प्यार से बोलो। पूतना ने कृष्ण का वध करना चाहा था, लेकिन कन्हैया ने पूतना का वध कर दिया। और मां यशोदा श्री कृष्ण को लाई गौमूत्रेण स्नापयत्वा। यशोदा ने क्या किया? गौमूत्रेण, गौ के मूत्र से कृष्ण का स्नान किया। राक्षसी का स्पर्श किया है ना। और उसके बाद क्या किया? गाय के दूध से स्नान कराया, दही से स्नान कराया, गोमय, गोमय माने गाय के गोबर से स्नान कराया, और सबसे अंत में मां यशोदा ने जमुना के जल से स्नान कराया। और श्री ठाकुर जी को सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कराए और मन ही मन कृष्ण की प्रार्थना करने लगे। इंद्रियाणि हृषीकेश नारायणो बतु श्वेतदीपपते चेतं मनोयोगेन